डीआरवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं प्रभाकर अनंत राय एक बार पुनः श्रीमद् भगवत गीता गंगा यात्रा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों ने पिछले एपिसोडों में कर्ता के बारे में बृहद चर्चा की है। आज के इस एपिसोड में हम कर्मों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म क्या है, कर्मों के प्रकार क्या हैं और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कर्मों को किस रूप में अभिव्यक्त करने की सलाह दी है, या वे ऐसे कौन से कर्म हैं, वे कर्म किस तरह से किए जाते हैं, उन कर्मों के पीछे का रहस्य क्या है जिसके कारण वो सामान्य दिखने वाले कर्म यज्ञ का रूप धारण करते हैं, वो सामान्य दिखने वाले कर्म उस कर्ता को, उस व्यक्ति को मोक्ष के द्वार तक ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। अगर व्यक्ति कोई कर्म करता है, हर एक कर्म, खाना तो हम सभी खाते हैं, सोते हम सभी हैं, चलते हम सभी हैं, सारे कर्म हम तो सभी करते हैं, या उन कर्मों का प्रतिपादन प्रत्येक मनुष्य के द्वारा होता है, लेकिन वो कर्म विशिष्ट कैसे हो जाता है और वही कर्म निकृष्ट कैसे हो जाता है, इसकी चर्चा हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध एत अकर्मणि। हे अर्जुन, अगर हम कर्तव्य कर्म के दृष्टि से देखें तो भी तुम्हें यह युद्ध करना चाहिए, क्योंकि हर तरह से, हर प्रकार से कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करते रहना अच्छा है, और कर्मों को न करने की स्थिति में इस शरीर की जो यात्रा है वह भी पूरी होनी संशयग्रस्त है। अकर्म की अवस्था में इस शरीर की यात्रा को पूरा होना भी मुश्किल है। इस पूरे श्लोक में भगवान ने नियत कर्म, नियत शब्द का उपयोग किया है। नियत शब्द का अर्थ होता है निश्चित, अनुबंधन, अर्थात अनुबंधित कर्म, निर्धारित कर्म। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, इस युद्ध का प्रमुख योद्धा है। उस युद्ध में उसकी अपनी एक भूमिका है, और
एक उसकी ड्यूटी है जो उसे प्रदान की गई है, और उसने इस ड्यूटी को, उसने इस दायित्व को स्वतः स्वीकार किया है। और वह अकेले में नहीं बल्कि अनेक लोगों के बीच जब इस युद्ध की रचना की गई होगी तो लोगों के सम्मुख उसने अपने दायित्व को स्वीकार किया है। तो यह जो नियत शब्द है, यह जो नियत कर्म है, इसका तात्पर्य है उसके इस अनुबंधन से, उसको जो पद प्रदान किया गया है, उसको जो डेजिग्नेशन दिया गया है, उस पद के साथ उसका कर्तव्य भी जुड़ा है। और जब वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वह अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा है। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्तव्य कर्म जब करने का दायित्व वह स्वीकार करता है, कोई भी पद स्वीकार करता है, तो उसके साथ उसके दो चीजें जुड़ जाती है। एक है उसका कर्तव्य कर्म जो उसका दायित्व बनता है, और दूसरा है उसका अधिकार। उसका अधिकार उसके कर्तव्य कर्म पर ही आश्रित है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हम जहां भी हैं, जहां भी जो भी कार्य करते हैं, छोटा बड़ा कार्य करते हैं, तो हमारा उस कार्य के प्रति एक अनुबंधन होता है, उस कार्य के प्रति एक दायित्व जुड़ जाता है। चलिए उदाहरण के रूप में हम एक सिंगर, एक गायक को लेते हैं। शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था में एक गायक, हर एक व्यक्ति, आप या हम या कोई भी, बाथरूम सिंगर के रूप में ही अपनी यात्रा शुरू करता है। पहले वह गाना बाथरूम में गुनगुनाता है, लेकिन उसके घर वालों को उसके अंदर एक कला, उसके अंदर कुछ आकर्षण दिखाई देता है, तो कहते हैं, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छा गुनगुना लेते हो। और अगर उस कला को वो विकसित करता है तो अपने मित्रों के सम्मुख रखता है। जब वो पढ़ने जाता है, कार्य क्षेत्र में जाता है, तो वहां पर अपने जो उसके साथ के सहपाठी है, सहकारी है, उनके समक्ष रखता है। और धीरे धीरे अगर वो इस कला को विकसित करता है तो उसकी ये गायकी एक ग्रामीण स्तर पर, एक सामाजिक स्तर पे उसकी पहचान बन जाती है, और लोग उसको उस गायकी के कारण, उस कला के कारण एक गायक के रूप में पहचानने लगते हैं। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वह बुलाया जाता है, उसमें वह अपने कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम, अपने गान को प्रस्तुत करता है। और इस तरह से अगर उस चीज को और डेवलप करता है, उसको समय देता है, तो धीरे धीरे यह गायकी उसके आजीविका का साधन भी बन जाती है। और अब उस धीरे धीरे उसके साथ एक टीम भी खड़ी होती है, जिसमें कोरस गाने वाले होते हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, उसमें संगीतकार होते हैं, और एक ट्रुप का निर्माण होता है, एक ग्रुप का निर्माण होता है, एक मंडली की निर्माण होता है। और ये मंडली अपने निर्मिति के बाद लोगों से अनुबंधन करती है, और अनेक जगह पे ऐसे बड़ी बड़ी मंडलियां हैं जो विदेशों में शो करने जाते हैं, लेकिन उनके साथ उनका एक अनुबंधन होता है। इस मंडली के अंदर हर एक की अपनी एक कार्य करने की भूमिका होती है, और सबकी भूमिका जब सारे लोग अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अपनी भूमिका का सही निर्वाह करते हैं, तो वह ट्रुप
वह ग्रुप सफलता को प्राप्त करता है। यही चीज, सेम चीज आप किसी बड़ी कंपनी को लें। आज के युग में अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, वहां काम करने जाते हैं, तो वहां आपको एक पद आपका निश्चित होता है। आप उस पद के लिए आवेदन देते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। और जैसे ही आप वहां पर आवेदन देते हैं और वहां आपकी स्वीकृति होती है, उस पद के साथ आपका अधिकार और आपका कर्तव्य दोनों आपके सम्मुख आ जाता है। आप अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह निर्वाह करते हैं, उससे कंपनी का भी फायदा होता है और उसी से आपका भी फायदा होता है कि आपको सैलरी मिलती है और सामूहिक कर्म का प्रतिफल है उस कंपनी की सफलता। अगर मान लो कोई व्यक्ति छोटा सा व्यवसाय शुरू करता है, तो उस व्यवसाय शुरू करने के लिए उसे समय देना होता है। उसे उस दुकान पे या जो भी व्यवसाय कर रहा है वहां उसकी एक भूमिका निश्चित होती है और अगर वह उस भूमिका से च्युत होता है तो व्यवसाय की सफलता संभव नहीं है। यह तो सामान्य कर्मों की बात हुई, लेकिन अर्जुन के सम्मुख जो कर्म उपस्थित हुआ है, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और वह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कर्म से पलायन कर रहा है। तो उसकी भी एक भूमिका है। उस भूमिका के कारण ही जब वो अपने दायित्व का सही निर्वहन करेगा तो पांडवों की सफलता निश्चित है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने लिए नहीं, परंतु जो नियति निश्चित कर्म है, जो असाइंड वर्क है तुम्हारा, जिसके कारण, जिसे तुमने स्वीकार किया है, उस कारण तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा समय बार बार लोगों के जीवन में नहीं आता है, कभी कभार आता है। और एक कर्तव्य कर्म के ऊपर पश्चिम के दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कृष्ण से मिलती जुलती बात कही। उसने तो यहां तक कहा कि इस कर्तव्य कर्म के अलावा जो भी कर्म किए जाते हैं वो पाप है, सिन है। और उसने कर्तव्य कर्म क्या है इसके ऊपर चर्चा किया है। ऐसा ही वाकया एक बार 26/11/2008 को मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ। उस अटैक में 175 नागरिक मारे गए और 300 से भी ज्यादा लोग शहीद हुए। उस अटैक में भारत ने एटीएस चीफ माननीय श्री हेमंत करकरे जी, आर्मी मेजर श्री संदीपन उन्नी कृष्णन, मुंबई के अतिरिक्त कमिश्नर पुलिस अशोक कामटे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्री विजय सालस्कर, अतिरिक्त सब इंस्पेक्टर श्री तुकाराम ओमले जी को खोया। ये सभी लोग शहीद हुए। उस काउंटर को निष्फल करते हुए एक आतंकवादी कसाब को जब तुकाराम ओमले जी ने उसको अपने हाथों से पकड़ लिया, वह उनके ऊपर फायर करते रहा, लेकिन उन्होंने उसको भागने नहीं दिया, छोड़ा नहीं। ये जो जज्बा था ये कहां से आया? यह वही जज्बा है कर्तव्य कर्म का। यह जीवन की उत्कर्षता का क्षण होता है, जिस वक्त व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के निखार पर होता है, अपने जीवन में उसके प्राण जीवन के उत्कर्षता को छूते हैं। और ऐसा समय बार बार सबके क्षण जीवन में नहीं आता, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं आता। इसलिए आज
हम सभी लोग इन लोगों का नाम लेते हैं। ऐसा ही क्षण अभी अभी कोरोना जो एक महामारी के रूप में हमारे समक्ष पूरे विश्व के समक्ष उपस्थित हुई, उस समय भी आया था। और उस समय भी वो डॉक्टर, नर्स, पुलिस, यातायात के कर्मचारी, वो सामाजिक कार्यकर्ते अपने जीवन की आहुति देने को तैयार गली गली में घूम करके सेवा कार्य किए। न जाने कितने डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस के जवानों ने अपने जीवन की आहुति दी। कई लाखों लोग अपने कर्तव्य कर्म करते हुए शहीद हुए। तो क्या वो क्षण आज फिर पुनः आ सकता है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसे क्षण जिंदगी के सफर में बार बार नहीं आते। आज ये जो युद्ध है, ये सामान्य युद्ध नहीं है। इस युद्ध के बाद तू भी एक सामान्य अर्जुन नहीं रह जाएगा। इस युद्ध में तेरी कला निखरेगी और पीक ऑफ एक्सपीरियंस को तू प्राप्त होगा। जिंदगी की सर्वोच्च ऊंचाई को तू छू सकेगा और उसी से तू भाग रहा है। इसलिए जो नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है, लौकिक दृष्टि से जो हमारा इस संसार में प्रतिपादित होता है इस शरीर के द्वारा, वो सबसे उच्चतर कर्म होता है। अगर नियत कर्म के दृष्टि से देखें तो भी यह युद्ध तेरे लिए अनिवार्य है। युद्ध से पलायन संभव नहीं है। दूसरी बात इस श्लोक में जो भगवान ने कही है, वो उन्होंने कहा है कि शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्ध एत कर्मणि, कि अगर तू कर्मों को नहीं करेगा तो ये जो शरीर की यात्रा है यह भी संभव नहीं हो सकती। इस शरीर की यात्रा को समझना होगा। इस शरीर की अपनी एक यात्रा है और इस शरीर के भीतर जो जीवी बैठा है उसकी अपनी एक यात्रा है। अगर व्यक्ति कर्तव्य कर्म रोक दे तो वो खाएगा कैसे, वो पिएगा कैसे? उसके जीवन का जो यापन है, जो इस शरीर का जो यापन है, वह भी संभव नहीं है। तो अर्जुन का ये हट कहीं ना कहीं तो टूटेगा ही टूटेगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए भी यह श्लोक के संदेश देता है कि यहां पर दो यात्राएं एक साथ हो रही हैं। एक यात्रा इस शरीर की है और एक यात्रा उस वास्तविक जीव की है जो इस शरीर के भीतर बैठा है। आज जब हम कुछ कर्म करते हैं तो इस शरीर के लिए करते हैं और कुछ कर्म जो करते हैं उसके लिए करते हैं जो इस शरीर के भीतर बैठा है, जो जीवी हमारे अंदर है, उसके लिए करते हैं। हमारे कर्म दो प्रकार के हो गए। एक कर्म जो इस शरीर के लिए होता है, जो सामान्य है, लेकिन ऐसे कर्म जो उस जीवी के उत्थान के लिए होते हैं, वो नियत कर्म, कर्तव्य कर्म, यज्ञ कर्म, उनका अपना अलग अलग रूप से परिभाषित उन्हें किया गया है। तो कर्तव्य तो करना ही है। कर्तव्य न करने से
एक तो वो जीवी जो इस शरीर के अंदर है उसका उत्थान नहीं हो सकता, हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा अगर हम अध्ययन नहीं करें, हमारा विकास नहीं हो सकता है, और अगर कर्तव्य न करें तो इस शरीर का पोषण भी नहीं हो सकता है। अतः इस शरीर की यात्रा के लिए भी, इस शरीर के पोषण के लिए भी हमें कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ेगा। और इस डर से कि कर्तव्य कर्म मैं करूंगा तो मैं बंधन में बच जाऊंगा, मैं कर्तव्य कर्म करूंगा तो पाप लगेगा, इस डर से अगर कोई कर्तव्य कर्म से पलायन करता है तो वो अपने जीवन से पलायन करता है। और इस पूरे विश्व में पलायन के विरोध में अगर सबसे शक्तिशाली कोई आवाज है तो वो आवाज भगवान श्री कृष्ण की है। इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि यह युद्ध लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से तेरे लिए लाभदायक है, और तेरा ये डिसीजन कि मैं कर्तव्य नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, दोनों दृष्टियों से गलत डिसीजन है, और इससे किसी और की नहीं बल्कि तेरी ही हानि होगी। तू ही अपने पीक ऑफ एक्सपीरियंस, जो कर्म का उच्चतम अवस्था है, उसको प्राप्त नहीं कर सकेगा। और जिस अवस्था में तू अकर्मणता को स्वीकार कर रहा है और उसे करना चाह रहा है, ऐसी अवस्था में तो शरीर का यापन भी संभव नहीं है, क्योंकि इस शरीर को पालने के लिए, इस शरीर के को संरक्षित रखने के लिए तो कर्तव्य कर्म करने पड़ेंगे, अन्न का उत्पादन करना पड़ेगा, भोजन खाने के लिए भोजन को पकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर सामने कोई थाली ले आकर के रख दे और मैं खाना न खाऊं, मैं मुंह न चलाऊंगा अगर बोलूं, तो क्या मैं खाना खा पाऊंगा? तो बिना कर्म के तो जीवन संभव ही नहीं है। अतः हर दृष्टि से भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यह युद्ध तेरे लिए श्रेयस्कर है, और वो हमें भी इस श्लोक के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि कर्मों से पलायन, ये जो कर्म हमारे सम्मुख आते हैं, भिन्न भिन्न रूप में आए, भिन्न भिन्न समय पे आए, इन कर्मों से हम च्युत नहीं हो सकते, इससे भाग नहीं सकते। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि वह कर्मों से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा, तो गलत सोचता है, क्योंकि इन कर्मों का आगमन कभी न कभी हमारे ही द्वारा किए गए फलों का, किए गए कर्मों का फल है। तो जो नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जो अनुबंधित कर्म है और जो शास्त्रोक्त कर्म है, वह कर्म हमें करना चाहिए। हम कहीं भी कर्म कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी से निर्धारित जो हमारे कर्तव्य कर्म है, उसे प्रामाणिक रूप से करते रहना चाहिए। इसी में हमारा समाज का और इस देश का हित जुड़ा है। बस आज के लिए इतना ही। इस तरह के प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप DRV न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। बस आपका धन्यवाद। अब आप मुझे और DRV न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।